अल्हम्दुलिल्लाह वकफ़ा वसलामुन अला सय्यिदिर रुसूल व ख़ातमिल अंबिया व अला आलिहि व अस्हाबिहिल हुदा। या रब्बि सल्लि व सल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल करीम अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इलाहुकुम इलाहुन वाहिद ला इलाहा इल्ला हुवर रहमानुर रहीम। वक़ाल तआला फ़ी मक़ामिन आख़र इन्नल्लाहा ला यग़फ़िरु अन युशरक बिही व यग़फ़िरु मा दून ज़ालिका लिमन यशा। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। मेरे निहायत वाजिबुल एहतराम बुज़ुर्गों, भाइयों, साथियों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जुमाअतुल मुबारक का दिन है। मुसलमान कोई नमाज पढ़े ना पढ़े, लेकिन जुमा के दिन नमाज ज़रूर पढ़ता है। क्यों पढ़ता है? इसलिए पढ़ता है कि उसके दिल में अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए डर होता है और खौफ होता है। चाहे वो डर कम ही दर्जे का हो, लेकिन जुमा पढ़ने वालों के दिल में तो रहता है, क्योंकि उसको अपनी आक़िबत का अंदेशा होता है, अपने अंजाम का डर होता है, और उसके सामने फरमान नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम होता है। जिस शख्स ने 3 जुमा पै दर पै लगातार तवातुर के साथ छोड़ दिया, जानबूझकर, कमली वाले आका मदनी मौला जनाब मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम उस शख्स के बारे में क्या फरमाते हैं? फरमाते हैं कि उसका नाम मुसलमानों के रजिस्टर से खारिज कर दिया जाता है। रजिस्टर से नाम हटा दिया जाता है, निकाल दिया जाता है। इसलिए जो जुमा पढ़ने वाले भाई हैं, जुमा पढ़ने वाले अशख़ास हैं, उन्हें चाहिए कि वो जुमा के साथ साथ 5 वक्ता नमाज़ों की पाबंदी शुरू कर दें। क्योंकि जब आप जुमा छोड़ने से डरते हैं तो आपको क्या 5 वक्त की नमाज़ों के छोड़ने से डर नहीं लगता? इससे भी तो डरना चाहिए कि इसके मामले में आप बिल्कुल बेफिक्र रहेंगे कि कोई सवाल जवाब नहीं होगा, कोई पूछ पाछ नहीं होगी और हम बेहिसाब जन्नत में चले जाएंगे। ऐसा नहीं होता है। शरीयत है फॉलो करने के लिए, अप्लाई करने के लिए अपनी ज़िंदगी में। तो 5 वक्त की नमाजों की पाबंदी एक मुसलमान के लिए निहायत ज़रूरी है। नमाज क्यों पढ़ते हैं हम लोग? अल्लाह का कुर्ब हासिल करने के लिए, अल्लाह की नज़दीकी हासिल करने के लिए, अल्लाह से ताल्लुक़ जोड़ने के लिए, कायम करने के लिए। कुरान में अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया अक़ीमिस्सलात लिज़िक्री,
नमाज कायम करो मेरी याद के लिए। दूसरी जगह फरमाते हैं इन्नस्सलात तन्हा अनिल फहशाई वल मुनकर, बेशक नमाज जो है वो बुराइयों से, मुनकरात से एक मुसलमान को महफूज रखती है। तो नमाज कायम करना और नमाजों की पाबंदी करना आज बहुत ज़रूरी है। बहुत से लोग ऐसे हैं जो पंज वक्ता नमाज तो पढ़ते हैं लेकिन फजर की नमाज छोड़ देते हैं। फजर की नमाज में कोई पाबंदी नहीं होती, रात गए तक जागते रहते हैं, मोबाइल देखते रहते हैं। आज की अक्सरियत का यही हाल है। रात भर गप सड़के में वक्त गुजारी करते हैं, मोबाइल देखते हैं, लहव व लईब में मुब्तला रहते हैं, गलियों में, चौराहों में, यहाँ वहाँ, इधर उधर यारबाजियाँ करते रहते हैं। शरीयत में हुक्म है कि जल्दी खाओ और जल्दी सो जाओ। अगर कोई अहम मसला है, बहुत ज़रूरी बात है, बहुत इम्पोर्टेंट कोई मसला आके खड़ा है, उसके मुताल्लिक कोई बात करनी है, आपस में मशवरा करना है, राय करनी है, उसकी बात अलग है। लेकिन आम हालात में फजूल बातों से और फजूल कामों से एक मुसलमान को बचते रहना बहुत ज़रूरी है। अगर आप जल्दी सोएंगे नहीं, फजर में आपकी आँख खुल नहीं सकेगी, फजर के वक्त आप उठ नहीं सकेंगे। यूपी के अक्सर मदारिस में आज भी ये निज़ाम है कि मगरिब के बाद खाना दे दिया जाता है। मगरिब की नमाज हुई, मगरिब की नमाज के बाद बच्चे मतबख की तरफ चले जाते हैं, खाना मिलना शुरू हो जाता है। खाना खाते हैं, खाना खाने के बाद दरसगाह में जाते हैं सबक याद करने के लिए। उसके बाद नमाज होती है इशा की, इशा की नमाज के बाद फिर पढ़ाई होती है। पढ़ाई करते करते बच्चे ऊँघने लगते हैं, झुकने लगते हैं, उनको नींद आना शुरू हो जाती है। और उसके बाद फिर आराम से अपने अपने कमरों में जाकर सो जाते हैं, जल्दी सो जाते हैं। ये मगरिब के बाद जो खाना खाने की जो ख्वाहिश होती है उसको हम लोग क्या कहते हैं आज? नाश्ता। नाश्ता, पेट भर के नाश्ता खाएगा। पूड़ी ले आओ, कचौड़ी ले आओ, समोसा ले आओ, ये लाओ वो लाओ, जब तक उसका कच्छिम भरेगा नहीं, उसको सुकून मिलेगा नहीं। अब अगर शाम को नाश्ता खा लिया है, टंकी फुल कर लिया है, तो रात को खाना कैसे खाएगा? जल्दी खाने का तो कोई सवाल नहीं है। जाहिर है कि उसको भूख कब लगेगी? 12 बजे रात को। 12 बजे रात में वो खाने के लिए बैठेगा। अब बताइए, रात को जब 12 बजे खाएगा तो उसका खाना पचेगा कब? और खाना जब पचेगा तो फिर उसके बाद उसको नींद कब आएगी? तो मेरे मोहतरम बुजुर्गों और दोस्तों, इन चीज़ों से बचने की ज़रूरत है। इन चीज़ों को अपनी रूटीन से हटाने की ज़रूरत है, ख़त्म करने की ज़रूरत है।
मुसलमानों वाली रूटीन अपनाने की ज़रूरत है, सहाबा वाली रूटीन अपनाने की ज़रूरत है, नबियों वाली रूटीन अपनाने की ज़रूरत है। अगर हम इन चीज़ों को नहीं छोड़ेंगे तो हमारी ज़िंदगी में फलाह व बहबूद की कोई गुंजाइश नहीं है, कामयाबी की कोई गुंजाइश नहीं है। अल्लाह तबारक व तआला ने इंसान को बनाया है अपनी इबादत के लिए। इंसान का पूरा वजूद पैर से लेकर सर तक अल्लाह के सामने झुकने के लिए बना है। ये पेशानी देख रहे हैं, ये पेशानी इतनी चौड़ी क्यों है? क्या हमने कभी इस पर गौर किया है? ये अगर एक उंगली के बराबर होती तो बताइए हम सजदा कैसे करते? ये अगर एक बालिश के बराबर होती तो फिर भी हमारे लिए सजदा करना परेशानी से खाली ना होता। लेकिन अल्लाह तबारक व तआला ने किस तरतीब से इंसान के ढांचे को पैदा फरमाया। अल्लाह तबारक व तआला कुरान करीम में इरशाद फरमाते हैं, लक़द ख़लक़नल इंसान फ़ी अहसनि तक़वीम। हमने इंसान को बहुत ही अहसन तरीके से पैदा किया है, बहुत ही अच्छे तरीके से पैदा किया है। अगर हम अपनी तख्लीक के बारे में, अपनी पैदाइश के बारे में सोचने लग जाएं तो हम दंग रह जाएंगे कि अल्लाह तबारक व तआला ने क्या निज़ाम तरतीब दिया है इंसानी जिस्म का। नाक है तो बिल्कुल सही जगह में, कान है तो बिल्कुल सही जगह में, हाथ है तो बिल्कुल सही जगह में और तवाजुन के साथ है। अगर हाथ पैर तक होता तो क्या होता, और पैर हाथ के बराबर होता तो क्या होता? तो अल्लाह तबारक व तआला ने जिस तरतीब से इंसान को पैदा फरमाया है, और अल्लाह ने क्या फरमाया, खलक़तु बिमा यदैया, कि हमने इंसान को तो अपने हाथों से पैदा किया, हमने अपने हाथों से पैदा किया है, इंसान को बनाया है। जरा अल्लाह तबारक व तआला की कुदरत की और उसकी सन्नाई की आप मुशाहिदा तो कीजिए, जरा आसमान को तो देखिए कि अल्लाह तबारक व तआला ने उसको कितना ऊंचा बनाया है। अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया कुरान मजीद में, अफला यंजुरून इलल इबिली कैफ़ खुलिक़त। क्या वो लोग देखते नहीं ऊंट की तरफ? कैफ़ खुलिक़त, कैसी तख्लीक फरमाई अल्लाह तबारक व तआला ने उसकी। व इलस समाई कैफ़ रुफ़िअत, और क्या वो लोग आसमान की तरफ नहीं देखते हैं? ये अल्लाह तबारक व तआला ने उसको कैसी बुलंदी अता फरमाई। व इलल जिबाली कैफ़ नुसिबत, और क्या वो लोग पहाड़ को नहीं देखते कि अल्लाह तबारक व तआला ने उसको किस तरह से कायम फरमाया, कैसे नस्ब फरमाया, कैसे जमीन के अंदर उसको गाड़ के रखा है। हर चीज बिल्कुल तवाजुन के साथ है। तो हमारा क्या फर्ज है कि हम भी अल्लाह तबारक व तआला को एक माने, एक माने और एक जाने। अगर सजदा हो तो सिर्फ उसी की जात के लिए हो, नमाज हो तो सिर्फ उसी की जात के लिए हो, इबादत हो तो सिर्फ उसी की जात के लिए हो,
तिलावत हो तो सिर्फ उसी की जात के लिए हो और किसी के लिए ना हो। अल्लाह तबारक व तआला के भी तो हम पर कुछ तकाजे हैं और जिनको पूरा करना हमारी जिम्मेदारी है। पिछले हफ्ते आप हजरात के सामने हजरत इब्राहीम खलीलुल्लाह अलैहिस्सलातु वस्सलाम का जिक्र खैर हुआ था। उनकी तौहीद परस्ती की वजह से अल्लाह तबारक व तआला ने उनको इतना बुलंद मकाम अता किया कि आज हर मुसलमान को नमाज में ये पढ़ना पड़ता है, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद। दुरूद शरीफ में जो हम लोग पढ़ते हैं, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। जब तक हजरत इब्राहीम का नाम नमाज में नहीं आएगा, नमाज क्या होगी? इनकम्प्लीट। जी, नमाज अधूरी हो जाएगी, नमाज पूरी नहीं होगी। सैयदना हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम का वो मकाम, मुवहिद आज़म थे, तौहीद परस्त थे, अल्लाह को एक मानते थे, अल्लाह को एक मानते थे, अल्लाह के सिवा और किसी की पूजा नहीं करते थे। इनके वालिद जो थे उनका नाम था आजर। कुरान में भी यही नाम इस्तेमाल किया गया है, आजर। वो बुत परस्त थे, बुतों की पूजा किया करते थे और बाकायदा सिर्फ बुत परस्त ही नहीं बल्कि बुतगर भी थे, बुत बनाते भी थे। उनकी फैक्ट्री चलती थी बुतों की, और वहां बुतों को तराशा जाता था, खराशा जाता था, उनको ठीक ठाक किया जाता था और उसके बाद फिर मंडी में लाकर उन बुतों को फरोख्त किया जाता था। तो हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम जब छोटे थे तो उनके वालिद ने कहा कि भाई तुम अब बड़े हो गए हो, अब थोड़े होशमंद हो गए हो, अब मेरे काम में हाथ तो बटाया करो, चलो मेरे साथ दुकानदारी करने के लिए। इब्राहीम अलैहिस्सलाम बच्चे थे, साथ में चले गए। अब्बा के साथ जाया करते थे और उनके अब्बा बुत फरोख्त किया करते थे, बेचा करते थे और वो भी साथ में रहते थे, लेकिन उन्हें बहुत नागवार गुजरता था, उन्हें बहुत नागवार गुजरता था, उनका दिल नहीं भरता था। आज हमारे यहाँ, हमारे माशरे में, हमारे समाज में अगर कोई अल्लाह के सिवा किसी और को पुकारता है तो उस पर कोई एतराज नहीं होता, कोई एतराज नहीं होता। वो दोस्त भी है, रिश्तेदार भी है, पड़ोसी भी है, कोई फिक्र नहीं होती उसकी, और न कोई उसे समझाता है कि तुम ये क्या कर रहे हो। भला अल्लाह के दर को छोड़कर तुम किसके दर पर माथा टेकने जा रहे हो? तुम किसके सामने सजदा करने जा रहे हो? तुम किससे फरियाद करना चाहते हो? अल्लाह को मानो,
अल्लाह की वहदानियत को मानो, अल्लाह की वहदानियत को मानो और अल्लाह को एक समझो। अगर तुम्हारी इबादत भी अगर कम होंगी ना, अल्लाह को एक समझने की वजह से अल्लाह तबारक व तआला तुम्हारी मग़फ़िरत ज़रूर करेगा इंशाअल्लाह। और मगर तुम्हारे अंदर अगर शिर्क का पिटारा होगा और शिर्क की नहुसत होगी तो फिर क्या होगा? अल्लाह ताला उसको बख्शेगा नहीं, अल्लाह ताला उसको बख्शेगा नहीं, क्योंकि अंबिया भी उसी के मोहताज हैं, औलिया भी उसी के मोहताज हैं, असफिया भी उसी के मोहताज हैं, अतकिया भी उसी के मोहताज हैं, उलमा भी उसी के मोहताज हैं और हम लोग भी उसी के मोहताज हैं। सब खुदा के मोहताज हैं, सबको उसी से मांगना पड़ेगा। किसी और के सामने, किसी और के पास जाकर हाथ फैलाना नहीं होगा। अगर हाथ फैलाना है तो परवरदिगार आलम के सामने फैलाना होगा। तो हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को दिल में बहुत बुरा लगता था। देखिए, ये भी एक ईमान का तकाजा है। अगर कोई आदमी बुरा काम कर रहा है, बुराई में मुब्तला है, शरीयत क्या कहती है? अगर तुम्हारे अंदर ताकत है तो तुम उसको हाथ से रोको, हाथ से रोको, मना करो उसको। ये क्या कर रहे हो तुम? ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा नहीं कर सकते हो। और अगर तुम्हारे अंदर ये ताकत नहीं है तो फिर क्या हुक्म है? फिर क्या हुक्म है? कि जबान से रोको, अर्ज करके देखो, गुजारिश करके देखो, दरखास्त दे के देखो। और अगर ये भी तुम्हारे अंदर इसकी भी सलाहियत नहीं है तो आगे शरीयत क्या कहती है? कि कम से कम दिल में बुरा जानो, दिल में बुरा जानो कि ये जो काम कर रहा है ये गलत है, ये चोरी कर रहा है ये गलत है, ये डकैती कर रहा है ये गलत है, ये दूसरे का माल हड़प रहा है ये गलत है, ये दूसरे की जमीन को अपनी जमीन से मिलाना चाहता है ये गलत है। आज देहातों में बहुत हो रहा है। देहात वाले जानते होंगे इस बात को। बहुत ज्यादा इस तरह के मामलात देहातों में हुआ कर रहे हैं और उनको कोई रोकने वाला नहीं। हैरत की बात है कि जो लोग जमीनों को हड़पते हैं, जो गरीब की जमीन होती है और लाचारों की जमीन होती है, बेचारों की जमीन होती है, उनकी जमीनों को ये लोग हदफ का निशाना बनाते हैं और उनकी जमीनों पर हाथ देते हैं। मगर गांव वाले, कस्बा वाले, इलाके वाले उसके साथ उठना बैठना करते हैं। काहे? सेठ साहब हो गया है ना, चोरी कर करके चुट्टा आज सेठ बन गया है, इसलिए सब लोग उसकी वाहवाही करते हैं, सब लोग उसके दस्तरखान पर बैठते हैं, मगर उसको बुरा कोई नहीं समझता। हदीस में क्या आया है? ऐसी बुराई करने वालों को बुरा समझना ये सबसे कम ईमान का दर्जा है, सबसे कम ईमान का दर्जा है। मेरे मोहतरम बुजुर्गों और दोस्तों, वक्त खत्म हो गया है, बात अधूरी रह जाती है, बात शुरू होती है, बात खत्म हो जाती है। इंशाअल्लाह अल्लाह तबारक व तआला ने चाहा तो आइंदा जुमा जहाँ से बात ख़त्म हुई है फिर वहीं से आप हज़रात के सामने अपनी बात को रखने की कोशिश करूँगा। अल्लाह तबारक व तआला हमें समझ अमल की तौफीक अता फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि।